डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस एकेडमी में मंगलवार को भव्य पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया, जिसमें 47 प्रशिक्षु उप निरीक्षकों ने कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी की शपथ लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस का हिस्सा बने। इनमें 45 पुरुष और 2 महिला प्रशिक्षु शामिल रहे। यह प्रशिक्षण 19 मई 2025 से शुरू हुआ था, जो 1 वर्ष पूर्ण होने के बाद अब समाप्त हो गया। पासिंग आउट परेड के दौरान प्रशिक्षु कैडेट्स ने अनुशासित मार्च पास्ट और शानदार परेड का प्रदर्शन कर उपस्थित अधिकारियों व परिजनों का मन मोह लिया। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे राजीव सभरवाल ने परेड की सलामी ली और सभी प्रशिक्षुओं को शपथ दिलाई। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान नए तीनों आपराधिक कानूनों, साइबर क्राइम, पुलिस आचरण और विधि विज्ञान से संबंधित विशेष प्रशिक्षण दिया गया है, ताकि प्रशिक्षु आधुनिक चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना कर सके। शपथ ग्रहण का ये पावन दिन उप निरीक्षक के जीवन में मील का पत्थर है, एक अविचल स्तंभ है, एक दयालु विहान है। पुलिस सेवा में पड़ने वाली ये कदम एक नई जिम्मेदारी और एक नए उत्तरदायित्व का अनुभव कराएगी। ये शपथ है तिरंगे के प्रति, राष्ट्र के प्रति, प्रदेश के प्रति, समाज के प्रति, अपने स्वच्छ नीले आकाश के सानिध्य में अनुशासन, साहस और कर्तव्य निष्ठा से ओतप्रोत टोली संख्या 1, कंधों पर उत्तरदायित्व, हृदय में राष्ट्र सेवा का संकल्प और कदमों में अदम्य आत्मविश्वास लिए टोली संख्या 2। प्रकृति के सुंदर भाव को सम्मानित कर आगे बढ़ती टोली संख्या 2, इसका नेतृत्व कर रहे हैं शिवम मिश्रा। परेड में प्रशिक्षु अंकित हरमोहन यादव को सर्वांग सर्वोत्तम कैडेट चुना गया, जबकि आउटडोर टॉपर के रूप में भी अंकित यादव ने बाजी मारी। डीजी ट्रेनिंग ने उन्हें विशेष रूप से सम्मानित किया। अंकित यादव ने कहा कि वे अपने पिता के स्थान पर प्रशिक्षण लेकर उप निरीक्षक बने हैं और इस उपलब्धि से उनका परिवार बेहद खुश है। और मैंने जो है सर्वांग सर्वोत्तम का अवार्ड प्राप्त किया है, साथ ही साथ मैं इंडोर का टॉपर भी हूँ। सर्वांग सर्वोत्तम अवार्ड किस तरह का होता है? ये मतलब जो ओवरऑल आउटडोर इंडोर को मिलाकर जो सब सर्वाधिक अंक प्राप्त करते हैं, उसको सर्वांग सर्वोत्तम का अवार्ड प्राप्त मिलता है। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। पिताजी की जगह हम भर्ती हुए थे, उन्हीं की जगह है यहाँ पे, और यहाँ भी होंगे और देख के बहुत खुश होंगे मेरे पिताजी। और क्या कहते हैं, हमारे जितने प्रशिक्षक हैं साहिबान थे जिन्होंने हमें सिखाया। अभी यहाँ पे हम लोग 19 मई 2025 को आए थे, तो बहुत ही अनभिज्ञ थे, कुछ भी नहीं जानते। लेकिन आज जब हम यहाँ से 1 साल बाद मतलब जा रहे हैं पीओपी करके, बहुत कुछ हम जान चुके हैं इस पुलिस विभाग के बारे में। आपके घर के लोग भी यहाँ आ जाएंगे? जी, किस तरह का माहौल है? मतलब खुश हैं सब लोग, बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। अभी मिला तो कोई नहीं मिलता। फ्यूचर प्लानिंग क्या करना चाहिए? फ्यूचर ये है कि जो है जनता के लिए करना है। यहाँ पे जो सीखा है मैंने, और उसी को जो है धरातल पे जो उतारने की कोशिश करूंगा, यही मेरा जो है इच्छा है। जानकारी के अनुसार 47 प्रशिक्षुओं में से 44 मृतक आश्रित कोटे से नियुक्त हुए हैं, जबकि 3 प्रशिक्षु पूर्व दरोगा भर्ती के ऐसे अभ्यर्थी थे जो पूर्व में प्रशिक्षण पूर्ण नहीं कर पाए थे। अब सभी प्रशिक्षु अपने अपने आवंटित जनपदों में जाकर फील्ड ट्रेनिंग प्राप्त करेंगे और कार्यभार संभालेंगे। इस अवसर पर डीआईजी मुनिराज जी, डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया, एसएसपी सतपाल अंतिल, एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह, एसपी ट्रैफिक सुभाष चंद्र गंगवार, सीओ सिविल लाइन सीओ कोतवाली सुनीता दहिया सहित कई पुलिस अधिकारी, सम्मानित नागरिक और प्रशिक्षुओं के परिजन मौजूद रहे। इसमें कुल 47 पुलिस उप निरीक्षक प्रशिक्षु हैं, जिनमें से 2 महिला प्रशिक्षु और 45 पुरुष प्रशिक्षु हैं। और इन लोगों ने अपना जो ये 1 वर्ष का जो आधारभूत प्रशिक्षण जो इस अकादमी में संपन्न हुआ, ये 19 मई 2025 को उसका आरंभ हुआ था और आज 1 वर्ष बाद 19 मई 2026 को इस दीक्षांत समारोह परेड से समाप्त हुआ है। अब यह अपने अपने जो आवंटित जनपद हैं उनमें जाएंगे और 1 वर्ष का व्यवहारिक प्रशिक्षण वहाँ पर
अपने एसएसपी के कुशल निर्देशन और पर्यवेक्षण में करेंगे। किस तरह का सर इनको प्रशिक्षण दिया गया, 3 कानूनों की भी जानकारी है? देखिए, नए आपराधिक कानूनों के साथ साथ उसमें जो साइबर फॉरेंसिक है, साइबर क्राइम है, लैंगिक संवेदनशीलता, पुलिस का आचरण, साथ ही विधि विज्ञान और विधि चिकित्सा शास्त्र, इसके अतिरिक्त जितने भी केंद्रीय और अन्य राज्य के अधिनियम हैं जो पुलिस के लिए प्रासंगिक हैं, उन सभी के बारे में ट्रेनिंग दी गई है। साथ ही जितनी न्यायालय और विवेचना की प्रक्रियाएं हैं उसमें भी इनको दक्ष करने का प्रयास किया गया है। आउटडोर के प्रशिक्षण में मेन जो पूरा का पूरा फोकस रहा है वो इनकी शारीरिक दक्षता और मानसिक दृढ़ता पे रहा है, जिसके अंतर्गत न केवल इनको पीटी, उसके साथ साथ शस्त्र प्रशिक्षण एवं फायरिंग, साथ ही फील्ड क्राफ्ट एंड टैक्टिक्स और उसके अलावा योगा, यूएसी, इन सब में पारंगत करने का प्रयास किया गया है। इंडोर प्रशिक्षण की बात की जाए सर? इंडोर प्रशिक्षण में जैसा कि मैंने आपको बताया कि साइबर क्राइम, फॉरेंसिक साइंस, उसी के साथ साथ फॉरेंसिक मेडिसिन, प्राथमिक चिकित्सा, साथ ही पुलिस के जितने भी हमारी नियमावलियां हैं, इसके अतिरिक्त विवेचना, अपराध नियंत्रण, थाना प्रबंधन, पुलिस रेगुलेशन, भारतीय संविधान और इसके अतिरिक्त पुलिस का जो पूरा प्रशासनिक व्यवस्था है, चाहे वो केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, और साथ ही राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था, साथ ही राजस्व और भूलेख से संबंधित मामलों को कैसे निपटाना है, इन सभी के बारे में इनको प्रशिक्षण